1988 मुंबई का शिवाजी पार्क। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली पार्टनरशिप 664 रन। ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, उस समय भी सुनी होगी, आज भी सुनते आ रहे होंगे कई मौकों पर। आज भी नए खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं और पार्टनरशिप उनको बनाने की जाती है, तो ऐसी पार्टनरशिप की आज भी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि वो ऐतिहासिक पारी थी, ऐतिहासिक पार्टनरशिप थी, कीर्तिमान रचा जा रहा था। दोनों ने 2 दिन तक बैटिंग करी थी और हर कोई जानते हैं, जो क्रिकेट को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, कि जब 2 बैट्समैन खेल रहे हों तो एक प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में पैड पहन के, बैट्स के साथ, हेलमेट के साथ तैयार रहना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली 2 दिन तक बल्लेबाजी करते रहे, उस कीर्तिमान को रचते रहे। 664 रन की नॉट आउट पारी थी। उस समय मेरे पीछे जो आप शख्स देख रहे हैं, यही वो शख्स था जो 2 दिन तक पैड पहन के बैठा रहा, अपनी बैटिंग का इंतजार करता रहा, लेकिन मौका नहीं मिला। आज बात इसी शख्स की करेंगे जिनको आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, अमोल मजूमदार। यही वो शख्स थे जो 2 दिन तक पैड अप रहे। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच इस वक्त के और इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले बात अमोल मजूमदार की आज बात होगी। बात इनके बारे में बताएंगे कि कैसे साल दर साल ये टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन कभी इनको एंट्री नहीं मिली। हर कोई इनसे मिलता तो वो यही कहता कि भाई तेरा सिलेक्शन होने वाला है, तू इस बार टीम में आ जाएगा, तुझे अब कॉल आएगी, तुझे अब तक कॉल आएगी, लेकिन वो कॉल कभी आई ही नहीं। बात अमोल मजूमदार की करेंगे कि भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना बड़ा चेहरा जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए उसका खेलने का सपना ही रह गया। अमोल मजूमदार को उस मैच में मौका तो नहीं मिला जिस मैच में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने 664 रन की पारी खेली, वो पार्टनरशिप रची। उस मैच में मौका नहीं मिला, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने इसको दोनों हाथों से लपका। अपने डोमेस्टिक करियर के डेब्यू मैच में हरियाणा के खिलाफ जब मौका मिला अमोल मजूमदार को, तो 260 रन की पारी खेली और वो पारी ऐसी खेली कि उससे सिर्फ इनकी टीम को फायदा नहीं हुआ, इनको भी फायदा हुआ और हर जगह तक ये खबर पहुंच गई कि सचिन तेंदुलकर के बराबर खड़े होने वाला मुंबई से ही एक लड़का आ गया है और वो बहुत जल्द टीम में दस्तक दे सकता है। टीम की बात मतलब इंडियन टीम में। उनकी पहली पारी के बाद से ये चर्चा होने लगी थी, क्योंकि उनका इंटेंट, टेम्परामेंट उस 260 रन की पारी ने दिखा दिया था। अमोल मजूमदार जिस तरीके के खिलाड़ी थे, वो राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली इनके पैरेलल खड़े होने लगे थे। अपने डेब्यू मैच के बाद से अमोल मजूमदार ने फिर कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 11,000 रन, 30 शतक, 48 का एवरेज, आप समझ सकते हैं बहुत बड़े बड़े बैट्समैनों को यह नसीब नहीं होता है, जो अमोल मजूमदार ने उस दौर में करके दिखाया था। सचिन के बाद मुंबई से टीम इंडिया के खेलने के लिए बाद विनोद कांबली के साथ साथ इनके नाम की भी चर्चा होती थी, लेकिन उस समय सचिन ने टीम में जगह बनाई। फिर समय आगे बढ़ता गया, विनोद कांबली भी टीम में आ गए। हर कोई अमोल मजूमदार के से मिलता था, या ये कहीं पे भी जाते थे, टूर पे जाते थे मुंबई की तरफ से, तो इनको कहा जाता था कि तुम्हें कॉल आएगा, तुम अच्छा खेलते हो। हर कोई फैमिली में या फैमिली के बाहर, दोस्त सर्कल, हर कोई इनसे मिलता था सिलेक्शन, लेकिन इनको सिर्फ अपना काम करना आता था। ये शांत रहते थे और अपना जो काम था टीम के लिए रन बनाना, मुंबई के लिए, वो करते थे। समय के साथ साथ समय आगे बढ़ता गया, इंडिया ए की टीम बनी, उसमें अमोल मजूमदार के साथ रहे सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे सरीखे प्लेयर, सचिन तेंदुलकर भी थे उसमें, लेकिन टीम इंडिया की कॉल नहीं आई। फिर एक दौर आया सन 1996 के आसपास, जब विनोद कांबली का फॉर्म बढ़ाया, उनके रवैये को लेकर बात होने लगी, तब लगा कि अब मौका है, अब हो सकता है अमोल मजूमदार का टीम में सिलेक्शन हो जाए। इंग्लैंड का दौरा होने वाला था, लेकिन उसी समय कर्नाटक का एक ऐसा खिलाड़ी जिसको मौका मिला और उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लॉर्ड्स में शतक मारा, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को ज़्यादा वरीयता दी गई
अमोल मजूमदार के मुकाबले। और फिर राहुल द्रविड़ ने पहले ही मैच में जो किया सौरव गांगुली के साथ मिलकर लॉर्ड्स में 1996 में, वो सबको याद है। फिर उसके बाद ना पीछे मुड़ के सौरव गांगुली ने देखा और ना राहुल द्रविड़ ने देखा। अमोल मजूमदार मुंबई में ही रह गए, फोन कॉल का इंतजार करते रह गए, लेकिन फोन बीसीसीआई की तरफ से अमोल मजूमदार को नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी अमोल मजूमदार कहीं भी हल्के नहीं पड़े। उन्होंने कहा मेरा जो काम है मैं वो करता रहूंगा, और फोन आना होगा तो आएगा, लेकिन मेरा जो काम है जो मैं अपने स्तर से कर सकता हूं वो मैं करता रहूं। और वो ही करते रहे, साल दर साल 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 रन बनाते चले गए, बनाते चले गए, बनाते चले गए। एक मौका आया, मुंबई की कप्तानी करने लगे। मुंबई की कप्तानी में इन्होंने मुंबई को रणजी का चैंपियन भी बनाया। फोन तब भी नहीं आया, इंतजार करते रहे, इंतजार का दौर बना रहा, और आज भी वो इंतजार का दौर ही बना रहा। धीरे धीरे मुंबई की टीम से 2009 के बाद ये ड्रॉप हुए, फिर आंध्रा के लिए खेले, फिर कोच बने आंध्रा के, फिर 2014 में इन्होंने बल्ला छोड़ दिया। आखिरी टाइम तक इंतजार करते रहे कि फोन आएगा या टीम में सिलेक्शन होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2014 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद से बैटिंग कोच बने, कभी राजस्थान रॉयल्स के, आंध्रा के, डोमेस्टिक में रहे, आईपीएल में राजस्थान रॉयल के बैटिंग कोच रहे, और लोगों को सिर्फ सिखाते रह गए कि आपको रन नहीं बनाने हैं, आपको फ्लिक नहीं करना है, स्ट्रेट ड्राइव नहीं मारनी है, आपको दिमाग से भी मजबूत होना है। क्योंकि अमोल मजूमदार का पेशेंस चेक हो गया होगा उसी समय कि इतने रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया से कॉल नहीं आई। समय की घड़ियां आगे बढ़ती गईं। बीसीसीआई वुमेन्स क्रिकेट को जय शाह के नेतृत्व में बढ़ावा मिल रहा था। एक दौर ऐसा आया था वुमेन्स क्रिकेट में जब बड़ी कंट्रोवर्सीज सामने आ गई थी। अब बीसीसीआई को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ना वुमेन्स क्रिकेट को समझे, टीम में एक जबरदस्त माहौल क्रिएट करे और आगे लेके जाए। 2023 में जब इस पे चर्चा हो रही थी तो सबसे पहला नाम अमोल मजूमदार का आया, और अमोल मजूमदार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। हर कोई उनसे प्रभावित था, हर कोई उनके नेचर को जानता था। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयरों के साथ उनका उठना बैठना था, खेलना कूदना था, शुरू से टीम का हिस्सा थे ये कभी सब साथ में, तो सब इनको जानते थे। वुमेन्स क्रिकेट टीम के अमोल मजूमदार कोच बने 2023 में, और उसके बाद से वुमेन क्रिकेट टीम ने कैसा राइज किया है। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को सीरीज हराने से लेके घर में सीरीज और अब वर्ल्ड कप जीतने तक आप सबके सामने हैं। कुछ कहानियां लिखी जाती हैं, अमोल मजूमदार की भी वो कहानी लिखी गई। टीम में दस्तक देने का इंतजार करता रहा अमोल मजूमदार, लेकिन कभी फोन नहीं आया। तो आप भी कभी अगर अपने जीवन में कभी हताश हो, निराश हो, तो अमोल मजूमदार की इस ऐतिहासिक जर्नी को जरूर पढ़िएगा। कुछ कहानियां ऐसे लिखी होती है, हम सोचते हैं कि जीवन में हमको ये प्राप्त नहीं हुआ, वो प्राप्त नहीं हुआ, ये हासिल करना चाहता था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने कहानियां कुछ और रची होती हैं। वही ठीक वो जो कहते हैं ना गॉड्स प्लान, वो गॉड्स प्लान ही था कि क्रिकेट के जरिए, मतलब प्लेयर के जरिए तो आप वर्ल्ड कप नहीं उठा पाए या नहीं खेल पाए टीम इंडिया के लिए, लेकिन बतौर कोच आपने वो करके दिखाया जो वुमेन्स क्रिकेट टीम सालों से नहीं कर पाई थी। 1978 से वुमेन्स क्रिकेट टीम मैच खेल रही है इंडिया के लिए, लेकिन 2025 में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में और अमोल मजूमदार की कोचिंग में ही ये संभव हुआ। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी हताश निराश होइएगा तो अमोल मजूमदार की इस जर्नी को ज़रूर पढ़िएगा, जो हमको बहुत कुछ सबक देती है।